ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी एक बार मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे। बोले गौ माता की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री भौमिया जी महाराज की। गौ तीर्थ धाम पाथरेडी में विराजमान जगत जननी मां भगवती गौ माता के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूं। यहाँ पर उपस्थित जितने भी वयोवृद्ध बुजुर्ग गण विराजमान हैं, आप सभी को भी प्रणाम करता हूं। जितनी भी मातृशक्ति यहाँ पर विराजमान है, आपके हृदय में भी विराजमान गौ माता को प्रणाम करता हूं। और जितने भी नौजवान बंधु जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप सभी का भी मैं यहाँ स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और त्रिवेणी धाम की ख्याति को बढ़ाने वाले और हम सब के इस कार्यक्रम को बड़ा ही मनमोहक बनाने वाले आदरणीय प्रकाश जी और आपकी समस्त टीम का मैं हमारे यहाँ क्षेत्र में गौशाला परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय बंधुओं, जगत जननी मां भगवती गौ माता की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, मैं यही ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और आप सभी से कहता हूं कि सर्वदेवमयी गौ माता, जो हमारी गौ माता है, उसके अंदर संपूर्ण देवी देवताओं का निवास होता है। और हम सबको ये निश्चिंत मानना चाहिए कि जिस क्षेत्र में, जिस जगह पर गौ माता निश्चित होकर के आनंद पूर्वक श्वास लेती है, उस जगह पर सभी देवी देवता आकर के खड़े हो जाते हैं। और गाय की महिमा का वर्णन तो स्वयं वेद शास्त्र इत्यादि गायों की महिमा का वर्णन करते हैं, लेकिन आज का जो समय देखिए कि गौ माताओं की दशा क्या हो रही है। जब तक हम दूध पीते हैं तब तक गाय से प्रेम रखते हैं और उसके बाद में गाय को हम ठुकरा देते हैं। बंधुओं, अगर सनातन धर्म को बचाना है, हिंदू धर्म को बचाना है, तो गीता, गंगा, गाय और गायत्री, इन चारों को अपनाना पड़ेगा। अगर इन चारों को हम लोग नहीं अपनाएंगे तो सनातन धर्म, हिंदू धर्म की बातें जो होती हैं वो सारी बातें अधूरी हैं। वो सारी बातें गाय, गीता, गंगा और गायत्री, इन चारों के बिना अधूरी हैं। साक्षात श्री हरि नारायण गाय के श्री चरणों में वास करते हैं। साक्षात लक्ष्मी मैया गाय के गोबर में निवास करती है, क्योंकि महाभारत कहती है गोमयम वसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में साक्षात लक्ष्मी का निवास होता है। ऐसी जगत जननी मां भगवती गौ माता आज संपूर्ण क्षत्रियों के होते हुए, आप सबके होते हुए, हमारी जगत जननी मां भगवती गौ माता को सरेआम ले जाकर के काट दिया जाता है और आप सभी लोग हाथ के ऊपर हाथ रख करके बैठे रहते हैं। क्या ये लज्जा की बात नहीं है? क्या ये हमारे सभ्य समाज के लिए शोभा की बात है कि आज सरेआम गाय माँ के जो लाल हैं, आज हम सब लोग गाय माँ के बेटा हैं और हमारे सामने विधर्मी गाय को उठा करके ले जाते हैं और ले जाकर के बूचड़ खानों के अंदर काट देते हैं। क्या आप हम सबको लज्जा नहीं करनी चाहिए? और अगर हमारे अंदर गाय का निश्चिंत रूप से शेष मात्र भी अंश है तो हम सबको गाय के लिए आगे आना चाहिए। पहली रोटी गाय को देनी चाहिए। पहली रोटी का मतलब ये नहीं होता कि पहली सिकी हुई रोटी दो। पहली रोटी का मतलब होता है कि हम सब खाएं, उससे पहले हम गौ माता के लिए अर्पण करें, तो आप सबका जो अन्न है वो शुद्ध हो जाएगा। और अगर आपका अन्न शुद्ध होगा तो निश्चित आपका मन भी शुद्ध हो जाएगा। मैं सामूहिक रूप से सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग नौजवान, जितने भी वयोवृद्ध मेरी बात को सुन रहे हैं, आप सभी लोग ज्यादातर जमींदार परिवार से आते हैं और आप सब लोग क्षत्रिय वंश से आते हैं। मैं निवेदन करता हूं कि आप सब लोग गाय की सेवा के लिए आगे आए। ज्यादा नहीं, अपने खेती में से 1 बीघा के हिसाब से 1 मन तूड़ा और 1 बीघा के हिसाब से 200 रुपया या 500 रुपया गौ माता की सेवा में प्रत्येक वर्ष आप सभी लोग पहुंचाएं। मैं आप सभी लोगों से यही प्रार्थना करता हूं
कि गाय की सेवा के लिए आओ। अगर गाय की सेवा नहीं करोगे तो हमारा धर्म भी संकट में है, और अगर हमारा धर्म संकट में है तो निश्चित हम सभी लोग संकट में हैं। मैं यही निवेदन करता हूं। कार्यक्रम पूर्णता की ओर है, बड़ा ही आनंदित कार्यक्रम चल रहा है। आप सभी लोग मेरी भावनाओं की कद्र करते हुए गौ माता की सेवा करें। आप सभी ने यहाँ पर इतना अच्छा गौधाम बनाया है, जितने भी लोगों ने अपना संघर्ष किया है उनके संघर्ष को मैं प्रणाम करता हूँ, और साथ ही सबसे निवेदन करता हूँ कि गौ माता की जितनी हो सके उससे अच्छे तरीके से आप सभी लोग सेवा करें। आपने मुझे बड़े ध्यान पूर्वक सुना, आप मेरी बातों का मनन करें और गौ माता की सेवा के लिए आगे आए। मैं यही कहकर के मेरी वाणी को विराम देता हूँ। टूटे फूटे शब्दों में अगर मुझसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रही हो तो मुझे अज्ञानी बालक समझ करके क्षमा करने की कृपा करें और आगे आए और गाय की सेवा बढ़ चढ़ करके करें। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। एक बार दोनों हाथ उठा करके गौ माता के लिए जयकारा लगाएं और प्रण लें कि हम गाय की सेवा से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और जयकारा इतनी जोर से होना चाहिए, अंदर विराजमान मां भगवती गौ माता को मालूम चले कि हमारे बेटे बेटियां हमारी सेवा के लिए तत्पर हैं। जयकारा इतनी जोर से होना चाहिए। बोलिए गौ माता की, बोलिए भैया जी महाराज की। सीताराम।